मैं आपको बचे हुए कपड़े से लड़की का 4 कली सूट काट कर दिखाऊंगी। मेरे पास जो ये नाप है, ये है, लंबाई है 30 इंच, तीरा है 11 इंच और चेस्ट है 26 इंच 26 इंच, कमर है 25 इंच, हिप है 27 इंच और बाजू की जो लंबाई है 3.5 इंच और आगे से जो चौड़ाई है वो 8 इंच। तो ये जो कपड़ा है मेरे पास, ये है डबल में 37 इंच 37 इंच है और इसकी चौड़ाई है 17.5 इंच। तो इसमें आराम से बन जाएगा। ये डबल कपड़ा है हमारे पास, इसको अब हम चौड़ाई की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसमें से जो लंबाई हमने 30 इंच बनानी है तो 2 इंच ज़्यादा करके इसको काट लेंगे। 32 इंच पे यहाँ से हम काट देंगे। इसके बाद इन दोनों को हम अलग अलग करके ऐसे फोल्ड करेंगे, सीधे से सीधा मिला के उल्टा ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये दोनों को मैंने अलग अलग फोल्ड कर लिया है। अब हम इस दोनों को ऊपर रखेंगे एकदम सही से, यहाँ से मिला के। ये चौड़ाई में अलग अलग फोल्ड करके हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसका कटिंग का निशान डालेंगे। ये सेम वैसे ही कटेगा सिंपल सूट की तरह। तो तीरा है 11 तो 5.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान डालेंगे और थोड़ा ये सिलाई में जाएगा, यहाँ से कटिंग होगा फिर दोबारा जुड़ेगा तो आधा इंच बढ़ा के हम डालेंगे। हम 6 पे ये निशान डालेंगे। यहाँ बच्चे का कंधा पूरा लिया जाता है, यहाँ भी 6 इंच और यहाँ से भी 6 इंच। ये दोनों निशान को मिला देंगे। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है, इसके बाद हम चेस्ट का निशान डालेंगे। चेस्ट है इसमें 26 तो इसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 6.5 इंच और 6.5 इंच में हम बड़े के लिए तो आधा इंच जमा करते हैं और बच्चे के लिए भी उतना ही होता है, लेकिन इसमें बीचों बीच कटिंग आएगी इसलिए हम 1 इंच जमा यहाँ पे कर देंगे। 7 इंच पे 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इसके बाद कमर का हम लेंगे। बड़े के लिए हम यहाँ से 14 इंच पे कमर का निशान डालते हैं तो बच्चे के लिए यहाँ पे हम डालेंगे कमर का निशान 11 इंच पे, ऊपर से 11 इंच। अब ये कमर की जो कमर हमारे पास 25 है, इसका चौथा हिस्सा होगा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच में हम हाफ प्लस कर देंगे 6.25 इंच। थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे, 1 इंच ही हमने करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कटिंग हम जो देंगे उसके हिसाब से। ये दोनों निशान को यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ से हमने 11 इंच पे लिया था तो फिर ये जो हमने जो चेस्ट का निशान लगाया, यहाँ से हम बच्चे के लिए 11 11.5 इंच पे लेंगे, बड़े के लिए लेते हैं 13-14 इंच तक। ये हिप का जो निशान है 27 इंच है तो इसका हम सिर्फ हिप का चौथा हिस्सा हमारे पास हो गया 6.25 इंच। इसमें हम कोई नहीं कुछ जमा नहीं करना है, बस सीधा उतने पे निशान लगाना है और ये निशान को मिला देना है। अब नीचे से घेर हम जो लेंगे वो हिप से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। तो ये हिप हमारी 6.25 इंच है तो हम इसको
8 इंच यहाँ से निशान डालेंगे। 1-1.5 इंच ज़्यादा, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम 1 इंच गोलाई देके निशान कटिंग के लिए डालेंगे। इसको 1 इंच ज़्यादा लेते हुए हम कटिंग करेंगे। इसके बाद जो कली इसमें डालेंगे उसके लिए हमें इसको बीचों बीच काटना होगा। 4 कली कमर से लेके नीचे तक डलती है। तो इसको काटने के लिए अगर हम बड़ा सूट काट रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो जितना हिस्सा रहता है उसमें से हम गले का 2.5 इंच निकाल के 2.5 इंच यहाँ हो जाता है, उसके 1.5 इंच ज़्यादा लेके जैसे यहाँ पे हो जाएगा 4 इंच, और 4 इंच यहाँ से निशान डाल के हम बीचों बीच काट देंगे। और बच्चे के लिए हमें यहाँ से लेना 3.5 इंच या 3.25 इंच। ये मैं ले रही हूँ 3.25 इंच, 3.25 इंच यहाँ पे। बड़े के लिए यहाँ लेते हैं 4 इंच। ये जो हम ले रहे हैं उतनी ही फिर हमें कली का कपड़ा लेना है। ये हम बीचों बीच इसको काट देंगे। ये दोनों को हमने देखिए हमारे पास ये अलग अलग पीस हो गए हैं। पूरा नाप डालने के बाद ये काट दिया है। इसके बाद क्या करना है, ये जहाँ कमर का कितने पे है निशान, यहाँ से 11 11.5 इंच पे, तो यहाँ से हम वही जितना यहाँ हमारा है उतना ही कमर की सीध में ये 11 इंच पे यहाँ पे एक कट डालेंगे। छोटा सा कट लगाना है, यहाँ से कलियाँ हमने डालनी हैं। अब इसकी लंबाई देखनी है ये कितनी है। ये लंबाई है 20.5 इंच, तो 20.5 इंच की कली हम काटेंगे। ये इसमें कली डालने के लिए मैंने इसमें मैचिंग कपड़ा लिया है। ये जिसकी लंबाई ये हमने 20.5 इंच इसमें कट लगाया, तो 20.5 इंच 20.5 इंच से आधा इंच ज़्यादा हम लेंगे, 21 इंच। तो ये मेरे पास लंबाई जो है 21 इंच है। और ये जो चौड़ाई जो लेनी है, ये जो हमने कटिंग जो दी थी यहाँ पे, ये जो हिस्सा हमने 3 इंच निकाला है। और बड़े के लिए जो 4 इंच पे बोला था, अगर 4 इंच पे आप कटिंग दे रहे हैं तो ये आपके पास 8 इंच होना चाहिए। 3 पे दे रहे हैं तो 6 इंच हमारे पास ये चौड़ाई होनी चाहिए कली के लिए। अब कली कैसे काटनी, बस इसको इस कोने से निशान डाल के, ये डबल कपड़े में, ये कपड़ा हमारे पास डबल है, तो ये हमारी 4 कलियां हो जाएंगी। ये इस तरह से हमें यहाँ से जॉइंट कपड़ा था तो इसको अलग कर देंगे। ये हमारे पास कली है, जो इसको हम ये कली जो हमने काटी है, ये कमर से यहाँ तक हम इसको ऐसे जोड़ देंगे बाद में। ये देखिए ये हमारे पास कली कट गई है।
अब हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। ये हमारे पास जो कपड़ा बच गया था उससे हम बाजू निकालेंगे। ये हमने इसको एक बार ऐसे फोल्ड किया और एक बार इस तरफ फोल्ड करेंगे। बाजू की जो लंबाई है वो 3.5 इंच है और चौड़ाई आगे से जो चौड़ाई है वो 8 इंच है। तो सबसे पहले हम ये लंबाई 3.5 इंच है तो 4.5 इंच है। 4.5 इंच कपड़ा हमारे पास है, 1 इंच ज़्यादा लेंगे और यहाँ पे 8 इंच, तो यहाँ 4, आधा, 8 का आधा 4। फिर यहाँ थोड़ा इधर बढ़ा के, ये जैसे मैंने पहले बताया था कि 3 इंच उल्टा करके लेते हैं बच्चे के लिए, वही 2.5 पौने 3 इंच ये यहाँ हम रखेंगे 4.5 इंच तक और 2.5 इंच पे निशान डालेंगे। और बाजू के लिए ये जो हमने मुड्डे काटे हैं इसको हम गोलाई देते हुए नाप लेंगे। ये हमारा है 7 इंच। तो यहाँ से 6.5 7 इंच है वो, तो उतना ही हम ये निशान डालेंगे यहाँ तक। इसको थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रख के काटेंगे। ये मैंने छोटी लड़की का 4 कली वाला सूट काट के दिखाया है। और अगर हम बड़े के लिए काटेंगे तो इसमें जितनी लेंथ चाहिए, ये थोड़ा लॉन्ग बनता है तो इसकी हम लेंथ उतनी लेंगे। और जो यहाँ पे हमने सब सेम सिंपल कुर्ती की तरह कटेगा, बस यहाँ पे चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे हमारी हिप है उससे 3-4 इंच ज़्यादा हम ये घेर लेंगे। और उसके बाद जो पूरा सूट काटने के बाद हम यहाँ से 4 इंच पे बड़े के लिए इस तरफ से गले की तरफ से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे भी यहाँ से 4 इंच पे, और उसको बीचों बीच काट देंगे। फिर कमर के पास हम एक कट डालेंगे और कमर से नीचे तक लेंथ नाप लेंगे। उसी लेंथ के हिसाब से हम 8 इंच चौड़ा कपड़ा लेके डबल में उससे हम 4 कलियाँ बना देंगे। सेम ऐसे ही बड़ा भी कटेगा। और मैं अपने अगले वीडियो में इसकी सिलाई कैसे की जाती है वो बताऊंगी। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना।